नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 गणित विषय में अपने प्रश्नावली 12 भिन्न इसके प्रश्न हल कर रहे हैं। तो 1 से 4 तक प्रश्न अपने पहले हल कर चुके हैं। इस वीडियो में अपने भिन्न को छोटे से बड़े व बड़े से छोटे क्रम में लिखना सीखेंगे और इससे जुड़ा हुआ 5वां और जो छठा प्रश्न है वो हल करेंगे। तो पहले चित्र की सहायता से इसको समझते हैं कि इस भिन्न को छोटे से बड़े क्रम में किस तरह लिखते हैं। तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए। 4 चित्र दिखाए हुए हैं। अब इसमें देखिए, ये जो चित्र है कुल भाग कितने हैं इसके? 4 हैं। 1 2 3 4 और इसमें से एक है वो छायांकित है। तो अपने भिन्न बनाएंगे इसकी, तो क्या भिन्न बनेगी? 1/4। इसी तरह से जो दूसरा चित्र है, अब इसमें कुल भाग वही 4 हैं और छायांकित है 2, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 2/4। तीसरा चित्र है, इसमें भी कुल भाग बराबर है, वैसे ही 4 हैं और छायांकित ज़्यादा हैं। कितने हैं इसमें? 3 हैं, 3/4। और ये जो चौथा चित्र है, अब इसमें टोटल भाग भी 4 है और 4 के 4 छायांकित है, तो इसकी भिन्न बनेगी 4/4। तो अब ध्यान से देखिए, चित्रों को देखिए। पहले कौन सा चित्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा भाग है वो छायांकित है? तो चौथे नंबर वाला जो चित्र है, इसमें सबसे ज़्यादा भाग छायांकित है। तो इसमें अगर अपने देखें तो सबसे जो चित्र में देखें, चित्र के हिसाब से तो हो गया चौथे नंबर वाला। जिसके ज़्यादा छायांकित भाग होंगे उसकी भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो अब इसमें जो अपने भिन्न बनाई है इन चित्रों को देखकर, अब इसमें इसके भाग सबसे ज़्यादा छायांकित हैं, तो इसकी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और सबसे कम छायांकित किसके हैं? पहले वाले चित्र के, तो इसकी भिन्न जो बनेगी वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। अब देखिए, चित्रों को देखकर तो अपने इस तरह से पता लगा लेंगे कि जिसके ज़्यादा भाग छायांकित हैं वो उसकी भिन्न बड़ी होगी। लेकिन अगर अपने को चित्र नया देखकर सिर्फ इस तरह से भिन्न दी हुई हो, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये 4 भिन्न अपने को दे और कहे कि इसको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लिखो, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके हर देखिए सभी में क्या है? बराबर है। तो जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होगी। अब इसमें किसका अंश बड़ा है? इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, 4 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है और सबसे छोटी भिन्न है ये 1/4 है, क्योंकि इसका अंश है वो सबसे छोटा है। तो जब अपने छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी कौन सी है? 1/4। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1/4, 2/4, ये कौन से क्रम में है? छोटे से बड़े क्रम में ही है। ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। इसी को अपने उल्टा लिखें, बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 4/4 वाली, फिर उससे छोटी 3/4, उससे छोटी 2/4 और उससे छोटी 1/4। आगे इसी तरह का एक और चित्र है, इसको भी देखिए। अब इसमें भी देखिए किसके भाग, चित्र में जिसके भाग सबसे ज़्यादा छायांकित होंगे उसकी भिन्न बड़ी होगी। तो अब इसमें टोटल भाग कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। इसी तरह से सब में 8 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पांचों चित्र है, पांचों में क्या है? टोटल भाग सब में 8 हैं। अब इसमें देखिए छायांकित कितने हैं? 3, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 3/8। इसमें दूसरे में छायांकित है 2, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 2/8। तीसरे चित्र में कितने छायांकित हैं? 4 भाग छायांकित है, तो इसकी भिन्न बनेगी 4/8। और इसमें कितने छायांकित हैं? उससे अगले में भी 4 भाग छायांकित हैं, इसकी भी 4/8। फिर जो लास्ट वाला है, अब इसमें देखिए 1 2 और नीचे 3, तो 5 हो गए, तो इसकी भिन्न बन गई 5/8। तो सबसे ज़्यादा छायांकित किसके भाग हैं? इसके लास्ट वाले चित्र के, तो इसकी भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब अपने सिर्फ इस भिन्न की बात करें तो इनमें देखिए हर सब के बराबर हैं, अंश किसका बड़ा है?
इस वाले भिन्न का 5/8 का अंश है वो सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। और इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, तो 2 है वो सबसे छोटा है अंश इसमें, तो ये भिन्न सबसे छोटी है। तो इसका 5वां प्रश्न देखिए आगे कि निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। 4 सवाल है। पहला देखिए जैसे इसका 2/3, 5/3, 1/3 और 7/3। अब इन भिन्नों को ध्यान से देखना है आपको कि सभी भिन्नों में हर क्या है? बराबर है। सभी के हर हैं 3-3 है। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हर सबके सेम हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी है? 1/3। तो पहले नंबर पर 1/3, फिर उससे बड़ी 2/3, तो ये आ जाएगी दूसरे नंबर पर। फिर उससे बड़ी 5/3, तो तीसरे नंबर पर आ गई ये। और सबसे बड़ी कौन सी है? 7/3, इसका अंश बड़ा है तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। तो ये छोटे से बड़े क्रम में हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा देखिए 6/2, 1/2, 3/2, 5/2 और 4/2। अब इसमें भी देखिए सबके हर सेम हैं, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी। तो इसको अपने जब छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 1/2, ये भिन्न सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ी 3/2, फिर उससे बड़ी 4/2, उससे बड़े अंश वाली देखिए 5/2, तो ये बड़ी होगी। फिर उसके बाद में 6/2, ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि हर जब सेम हो तो जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो बाकी का जो 2 प्रश्न है ये आप स्वयं हल करेंगे। आगे इसका देखिए 6ठा सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। तो इसमें भी 4 सवाल हैं। जैसे पहला देखिए 2/4, 1/4, 5/4 और 3/4। अब इसको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी भिन्न लानी है? बड़े वाली भिन्न। तो अब इसमें देखिए अंश किसका बड़ा है? 5/4 वाली भिन्न का, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में उससे छोटी लिखनी है। तो उससे छोटी कौन सी है? 3/4। फिर उससे छोटी कौन सी है? 2/4। और इसमें सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटा अंश इसका है तो ये सबसे छोटी है 1/4। अब इसके बाद में कोई एक प्रश्न और देखिए, जैसे इसका चौथा है 6/7, 7/7, 2/7, 5/7, 1/7 और 9/7। इन भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो देखिए हर बराबर है तो अंश किसका बड़ा है? इस भिन्न का अंश है वो 9/7 का बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो 9/7 सबसे बड़ी होगी। फिर उससे छोटी 7/7, फिर उससे छोटी 6/7, फिर उससे छोटी भिन्न हो जाएगी 5/7 और उससे छोटी हो जाएगी 2/7 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 1/7। देखिए इसमें क्रम में ऊपर जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ? बड़े से छोटा। तो बड़ा शब्द ये पहले है तो इसमें अपने को क्या करना है? सबसे बड़ी पहले लानी है, फिर उससे छोटी, इससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका 5वां और 6ठा प्रश्न है ये हल करेंगे। धन्यवाद।